हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। यूनिट ऑफ फोर्स चलते हैं। जैसे यूनिट का क्या मतलब होता है, जैसे केजी, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, लीटर। उसी तरीके से फोर्स की भी यूनिट होती है ना। तो फोर्स की यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से क्या होता है। यू नीड अ वेरी स्मॉल force to lift your notebook. However, you need a exit exert more force to lift your full school bag. But in this case, we cannot use terms a small force or a big force, है ना। ऐसा नहीं, हर चीज़ की अपनी एक ना कोई वेट होती है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कम वेट का है, ये ज़्यादा वेट का है। तो हम उसके लिए क्या होता है, फोर्स का न्यूटन लगा। जैसे 250 ग्राम हो गया और 1 kg हो गया, तो 250 ग्राम अलग चीज़ होती है, 1 kg अलग चीज़ होती है। तो वो उसको यूनिट के हिसाब से हमने उसको डिफाइन किया हुआ कि कितना वेट होगा। सॉरी। A big, a very big force, etc. For describing the force required to lift an object, thus some unit is required to describe a small or big force. The unit commonly used for measuring force is called as kilogram force. This is the force required to vertically lift a body having of 1 kg. In other words, the force of gravity acting on 1 kg mass on 1 kg force. However, for measuring small force, the unit of gram force, जो कि 1 ग्राम फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग द 1 मतलब 1 kg ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स हो गया, है ना। कोई भी अगर 1 kg का मास है वो 1000 ग्राम, क्योंकि हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है किसी भी चीज़ का, है ना। तो उस हिसाब से मैंने अगर 1 kg ऑफ फोर्स लिखा है तो मेरे पास है 1000 ग्राम ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट की बात करें तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूटन। फोर्स की न्यूटन क्या है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन भाई साहब जी ने, हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको डिस्क्राइब किया था। विच इज़ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल एन, और किससे डिस्क्राइब होता है, एन से डिस्क्राइब होता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अंडरस्टूड दिस 1 kilogram force is equal to 10 Newton. Actually 1 kilo force is equal to 9.8 Newton. However, for the sake of conventions, it is taken as 10 Newton. Thus, if we have to lift a mass of 1 kg vertically, the force required in the international system of unit is 10 Newton. अगर इंटरनेशनल यूनिट ISI इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम देखें तो 1 kg अगर मास है किसी चीज़ का, तो उसका SI यूनिट क्या होगा, 10 न्यूटन के बराबर होगा। द 10 न्यूटन इज नीडेड फॉर लिफ्टिंग मास इज इक्वल टू 1 kg और 10 न्यूटन फोर्स नीडेड फॉर लिफ्टिंग अ मास ऑफ 1000। मतलब 1 kg बोलो या फिर 1000 ग्राम बोलो, किसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है ना। 1 न्यूटन इज नीडेड फॉर 100 ग्राम, ठीक है ना। Thus, we can define Newton as under the force required to lift 100 ग्राम of mass is called as Newton. यहाँ से हम देख सकते हैं 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है। 1 से 1 0 कैंसिल, तो 100 ग्राम किसके बराबर हो गया, 1 न्यूटन के। आया समझ में सबको। तो यहाँ तक बहुत इजी था। हमें कोई भी पूछे, अगर न्यूटन का डेफिनेशन कोई पूछ ले तो यू हैव टू राइट द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 100 ग्राम ऑफ मास वर्टिकली, नॉट हॉरिजेंटली, वर्टिकली, इज कॉल्ड एज न्यूटन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में देखते हैं। द फोर्स कैन बी अ लार्ज और स्मॉल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट, यू हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट हाउ लार्ज और स्मॉल इज फोर्स, कितना लार्ज और स्मॉल फोर्स है। द अमाउंट और अ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। उस कितना अमाउंट है, जैसे 10 न्यूटन है, 12 न्यूटन है, 15 न्यूटन है, 2000 न्यूटन है, तो वो अमाउंट हो गया, कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अमाउंट बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज जनरली शोन्स बाय अ स्ट्रेट लाइन। The length of the straight line shows the magnitude of the force. It means the greater the length of line, the more its magnitude. Underline this. The greater the length of the लेंथ ऑफ लाइन, द मोर स्ट्रेंथ इज दिस। कि जितना लंबा लेंथ होगा उतना उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। जैसे 0 से 40 न्यूटन है, तो ये जितना लंबा होगा
और 0 से 600 न्यूटन उतनी उसकी मैग्नीट्यूड होगी। समझ में आया सबको? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज शोज बाय द प्लेस एन एरो हेडेड ओवर द लाइन पॉइंटेड द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज एक्टिंग एज शोन इन फिगर। ठीक है। एडिशन ऑफ फोर्स, दो फोर्स को ऐड करना। अगर न्यूटन में, जैसे कि एग्जांपल में हम देखें, दो फोर्स को ऐड किस तरीके से किया है, 200 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। जैसे कि ये मान लो ये बंदा है, इसने 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इसको खींचने के लिए। इसके आगे एक और बंदा है जो कि 100 न्यूटन लगा रहा है। तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? 100 + 200 = 300 न्यूटन लग रहा है। समझ में आया सबको? तो ये बहुत इजी तरीके थे। इस हिसाब से कैंसिलेशन वाला भी देख लेते। कैंसिलेशन में क्या हो रहा है कि फोर्स का कैंसिलेशन होना। इन द अबो एग्जांपल सपोज टू बॉय आर पुलिंग द अबो कार्ट विद द सेम फोर्स 200 न्यूटन्स इन opposite direction as well as in it is observed that cart will not move in this। अगर ये मान लो कि कार्ट है, ये जो बंदा है ये 200 न्यूटन इस साइड लगा रहा है और ये वाला बंदा 200 न्यूटन इस साइड लगा रहा है, तो टोटल फोर्स क्या हो रहा है? 200 न्यूटन माइनस में 200 न्यूटन = 0 न्यूटन। समझ में आया? तो ये हमारे पास इस तरीके से लग रहा है। मगर इन केस ऑफ दिस, ये बंदा जो है 300 न्यूटन इस साइड लगा रहा है और ये बंदा जो है, ये बच्चा जो है 200 न्यूटन इधर है। तो टोटल न्यूटन किस, ये जो कार्ट है किस साइड मूव होगा? इस साइड मूव होगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। तो कितना न्यूटन फोर्स लगा इसने एग्जैक्ट में? तो 300 न्यूटन माइनस में 200 न्यूटन = 100 न्यूटन। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से हम लोग आराम से पढ़ पाएंगे इसको। From the above example, the following conclusion can be drawn. When two forces are applied on the same body at the same point and in the same direction, the resultant force is equal to the sum of all force। तो अगर एक ही दो फोर्स लगा रहे सेम बॉडी पे, सेम पॉइंट पे लगा रहे और सेम डायरेक्शन में लगा रहे, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब दिस वन, इस डायरेक्शन में लगा रहे, सेम डायरेक्शन में लगा रहे, तो टोटल क्या होगा? ऐड हो जाएगा हमारा। Total equal to the sum of the force. When two body are applied at the same but in opposite direction, this one, opposite direction, this one, same result is equal to the difference of their separation. The direction of resultant force will be the direction of largest force, है ना? तो इसका जो कार्ट का जो डायरेक्शन होगा किस तरफ होगा? जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, लार्जर फोर्स के तरफ लगेगा। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, ये चैप्टर का फोर्स और मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, फोर्स वाला पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारा प्रेशर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।